हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया और इससे कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जैसे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। ये तो करंट का टॉपिक है 2021 में किसको मिला, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसकी स्टैटिक जीके में कंसीडर किए जाते हैं, वो भी एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है, 2021 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2021 में भौतिकी का नोबेल क्लाउस हैजलमैन, जियोर्गियो पारिसी, स्यूकुरो मनाबे उपयुक्त सभी, इन्हें 2021 के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लाउस हैसलमैन कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं। और जियोर्गियो पारिसी कहाँ से हैं? इटली से हैं। और स्यूकुरो मनाबे कहाँ से हैं? जापान से हैं। ठीक है, तो इन्हें क्यों दिया गया? तो यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। स्यूकुरो मनाबे और क्लाउस हैजलमैन को पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जियोर्गियो पारिसी को परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकास और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 2021 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, इनको दोनों लोग को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो बेंजामिन लिस्ट है कहाँ से हैं? तो जर्मनी से हैं। और उसके बाद डेविड मैकमिलन कहाँ से हैं? तो यह हैं ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इनको किस लिए दिया गया? तो असिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया। इस खोज में फार्मास्यूटिकल अनुसंधान पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, मतलब एक अणु की इन्होंने खोज की। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। असिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस एक प्रकार का उत्प्रेरक है, मतलब ये क्रिया कराने में बहुत तेजी से, इसके वजह से क्रिया बहुत तेजी से होती है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत बड़ा प्रभाव ये डाला गया। ठीक है, नेक्स्ट है, 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया आर्डेम पट पैटियन और डेविड जूलियस, उपयुक्त ए एंड बी दोनों लोग को दिया गया संयुक्त रूप से। आर्डेम कहाँ से हैं? लेबनान से हैं। और डेविड जूलियस हैं अमेरिका से। इन्हें किस लिए दिया गया? तो किसी भी तरह के दाब और ताप को हमारी त्वचा ही अनुभव करती है। विज्ञानियों के लिए यह किसी रहस्यमयी जैसा था कि त्वचा में स्पर्श को समझ लेने की यह खूबी आती कहाँ से है। इसी रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने वाले 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार की खोज से हमें कई तरह की बीमारियों का सटीक इलाज खोजने में मदद मिलेगी। जूलियस ने मिर्च के एक एक्टिव कंटेंट कैप्सेसीन की मदद से त्वचा के ऐसे नर्व सेंसर्स की पहचान की है जो गर्मी लगने पर त्वचा के प्रतिक्रिया का कारण बताते हैं। इस नर्व से सेंसर्स के कारण जैसे ही कुछ बहुत गर्म चीज हमारे करीब आती है तो हम उससे दूर हटने लगते हैं। तो ये एक तरह का क्रिया होता है। इस तरह से पैरापैटिन ने कोशिकाओं में ऐसे सेंसर्स की पहचान की है जो दाब का भी अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया अब्दुल रज़क गुरनाह को। लुइस ग्लुक की बात करते हैं तो इन्हें 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अब इन्हें किस देश से हैं? तो यह है तंजानिया से हैं। क्यों दिया गया? उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थियों के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास था जो पैरासाइट था, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं 1901 से जब से दिया जा रहा है से अब तक 114 नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जा चुका है, जिसमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं। रुडयार्ड और किपलिंग ये जो हैं, तो यह सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है साहित्य के क्षेत्र में। 41 वर्ष इनकी उम्र है और इन्हें पुरस्कार मिला था द जंगल बुक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया?
मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो को साहित्य का नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं फिलीपींस से हैं, और उसके बाद ये कहाँ से हैं? तो रूस से हैं। ये दोनों ही पत्रकार हैं अपने पेशे से। क्यों दिया गया इन्हें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के कारण शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस बार जो शांति के नोबेल पुरस्कार में ग्रेटा थनबर्ग जो एक पर्यावरणविद हैं और WHO भी शामिल थे, लेकिन ये रेस में कहीं पीछे रह गए। रेसा ने 2012 में एक समाचार वेबसाइट रैपर की सह संस्थापक थी, जिसने राष्ट्रपति दुतर्ते के शासन के विवादास्पद ड्रग्स विरोधी अभियान पर फोकस किया था। और मुराटो की बात करते हैं तो 1993 में स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा के संस्थापकों में से एक थे। मतलब इन्होंने अपने सरकार के प्रति काम किया था, मतलब सरकार के विपक्ष में काम किया था। जो सरकार की ऐसी चीजें थी जो हानिकारक चीजें थी उनकी पब्लिक को, उसको उजागर करने के लिए इन नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये ज्यादातर अपने सरकार के विरोध में काम किया इन्होंने। ठीक है, 2021 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 3 व्यक्तियों को दिया गया। कौन कौन से हैं? गाइडो इम्बेंस, डेविड कार्ड, ओसुआ एंग्रिस। उपर्युक्त सभी तीनों लोग को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई है 1968 में इसके निर्णय लिया गया देने के लिए, और पहली बार दिया गया 1969 को। इंपॉर्टेंट हो जाता है पहली बार किसको दिया गया, तो रगनार फ्रिक्स और जॉन टिन बर्गेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इस बार जो दिया गया, इन्हें क्यों दिया गया? इन्हें अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित नेचुरल एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आधिकारिक तौर पर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को स्वेरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अब तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कौन कौन से हैं? पहले हैं अमर्त्य सेन, जो कि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इनको कब मिला था? तो 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरे कौन है? अभिजीत बनर्जी, जिसे कब मिला था? 2019 में मिला था। और इनके साथ में इनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो को भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ से नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तो इन्हीं से बनते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसकी जो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1900 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया कब गया था? 1901 में दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय कब लिया गया था? 1968 में लिया गया था। पहली बार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक आल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया था। विश्व का यह सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। आल्फ्रेड नोबेल ने 355 आविष्कार किए थे। मतलब आल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 355 आविष्कार किए थे, जिनमें से 1867 में किए गए डायनामाइट का आविष्कार भी शामिल था। उनकी मृत्यु के बाद अपनी विपुल संपत्ति का एक बड़ा भाग स्वीडिश बैंक में जमा राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मतलब जो आल्फ्रेड नोबेल थे उनके द्वारा जो राशि जमा की गई थी उसी के एक बड़े भाग का जो ब्याज प्राप्त होता है उसी के द्वारा ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार इस टाइम 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में तो यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से क्षेत्रों में दिया था? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। पहली बार यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो 1969 को पहली बार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, जो अर्थशास्त्र का नोबेल है इसे किसी अलग नाम से, जो आधिकारिक नाम है उसके नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? स्वेरिजेस रिस्क बैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें कब दिया गया? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इनका पुस्तक तो जो गीतांजलि थी। अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें पुरस्कार दिया गया था 1998 में दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। वेंकट रमन की बात करते हैं, इनको पुरस्कार दिया गया था 1930 में। भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे।
वेंकट रमन, रमन प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया था। मदर टेरेसा की बात करते हैं तो इन्हें 1979 में साहित्य के क्षेत्र में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, करुणा और सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 बार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अब यहां से क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता ही बनता है एग्जाम में, अगर ज्यादा टफ एग्जाम को बनाना होगा तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि जो हर साल दिया जाता है वो तो हर कोई को पता होता है, लेकिन ये स्टैटिक जीके थोड़ा स्किप कर जाता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जॉन बार्डिंग थे, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहली बार दिया गया था 1956 में और दूसरी बार दिया गया था 1972 में। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन है? मैरी क्यूरी हैं। इन्हें 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार और उसके बाद 1911 में रसायन के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, 1911 में। उसके बाद यहां से क्वेश्चन और बनता है, रसायन के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे फ्रेडरिक सेंगर थे। इन्हें रसायन के ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार मिला है 1958 में और एक बार मिला है 1980 में, 1980 में मिला है। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि 2 बार 2 अलग अलग विषयों में पुरस्कार, 2 अलग अलग मतलब रसायन और शांति के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है जिन्हें रसायन और साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो वो है लिनस पालिंग। इन्हें रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था 1954 में मिला था और शांति के क्षेत्र में मिला था 1962 में मिला था। नेक्स्ट, यहाँ पे अब तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, अभी जो मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के गणित के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? किस प्रकार के पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? मतलब गणित में तो नोबेल पुरस्कार मिलता नहीं है, ये नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में तो मिलता नहीं है, तो किस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार की बात करते हैं तो इसे टेक्नोलॉजी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मलाला यूसुफजई थी। इन्हें 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था और दूसरी महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की कौन है? तो नादिया मुराद है, जो कि पाकिस्तान से हैं और इन्हें 20 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार में 3 बार सम्मानित एकमात्र संस्था कौन सी है? तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है, जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं इसमें मिशन इसका क्या है, तो मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। स्थापना 1983 में की गई थी, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसे 3 बार मिला था, कब कब मिला था? फर्स्ट मिला था 1917 में, सेकंड कब मिला था? 1944 में, और थर्ड कब मिला था? तो थर्ड मिला था 1963 में इसे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय अब तक कौन कौन हैं? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें 1913 में मिला था। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कब मिला था। ठीक है, सीवी रमन है, जिसे 1930 में मिला था। मदर टेरेसा हैं, जिन्हें 1979 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी हैं, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था, 2014 में मिला था। और अमर्त्य सेन है, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1998 में। रविन्द्रनाथ टैगोर में साहित्य के क्षेत्र में मिला था, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था और कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के क्षेत्र में मिला था और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अब यहाँ पे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति, मतलब हैं तो भारतीय लेकिन ये उसके पहले विदेशों में अपनी राष्ट्रीयता ले चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 को। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। वी.एस. नायपाल को 2001 में मिला था नोबेल पुरस्कार, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्णन को 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में, इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपको बता दें कि
करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप